बच्चेदानी में सूजन आखिर होता क्यों है? किस कारण से आपकी बच्चेदानी सूज जाती है? और जब बच्चेदानी में सूजन हो जाता है, तो इसको कैसे सही करें? और इसके क्या-क्या लक्षण हैं? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपकी बच्चेदानी में सूजन क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है और इसको कैसे सही कर सकते हैं? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि बच्चेदानी में सूजन के क्या-क्या लक्षण होते हैं। अगर आपकी बच्चेदानी में सूजन हो जाती है, तो इसके लक्षण भी कुछ दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगेगी। अगर आपकी बच्चेदानी में सूजन हो जाएगा, जैसे आपको सूजन हो जाएँगे, तो आपको वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगेगी। वेजाइनल ब्लीडिंग यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट से हल्की-फुल्की स्पॉटिंग होने लगेगी, ब्लीडिंग होने लगेगी। आपको महीने में जैसे कि एक बार पीरियड आ जाते हैं, फिर बीच-बीच में धब्बा-धब्बा जैसा स्पॉटिंग होने लगेगा और आप लोग समझोगे कि ये इम्प्लांटेशन होते हैं। जी नहीं, बच्चेदानी में सूजन को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बट आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो आपका सिस्ट होता है या फिर फाइब्रॉइड हो जाता है बच्चेदानी में, तो ये फ्रेंड्स कैंसर नहीं होता है। कितने लोग बोलते हैं फाइब्रॉइड हो गया है तो कैंसर हो गया है, जी नहीं। फाइब्रॉइड आपको जैसे कि मटर के दाने से लेके और अंगूर के दाने के बराबर या फिर उससे भी बड़े आपको फाइब्रॉइड हो सकते हैं। तो जब बड़ा फाइब्रॉइड हो जाता है, आलू के आकार के बराबर भी फाइब्रॉइड हो जाता है, तो उसको कट के निकालना पड़ता है। लेकिन जब छोटा फाइब्रॉइड होता है, तो आपको उसको घरेलू उपाय से सही कर लेना चाहिए, जिसका वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी रखा है कि फाइब्रॉइड हो जा रहे हैं, तो उसको कैसे सही करना है। ये क्या करते हैं ना कि आपका डाइट है, आपका लाइफ़स्टाइल है, इससे ये धीरे-धीरे जो है श्रिंक होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बच्चेदानी में सूजन हो जाता है या फिर फाइब्रॉइड हो जाता है, तो उससे आपका आपका जो है वजाना से ब्लीडिंग होने लगता है। और फ्रेंड्स, दूसरा जो आपको लक्षण दिखाई देगा वो होगा स्मेल वाला डिस्चार्ज होने लगेगा, यानी कि आपको पीआईडी और इन्फेक्शन हो जाएँगे, जो कि पहले ही मैंने बताया है कि पीआईडी इन्फेक्शन हो जाएँगे, तो आपका जो बच्चेदानी है उससे आपको इन्फेक्शन का स्मेल आने लगेगा और आपको जो है कैसे आपको पता चलेगा कि आपको जो है सूजन हो चुका है या फिर इन्फेक्शन हो चुका है, तो कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देगा ना। तो यही लक्षण आपको दिखता है, जैसे कि आपको वजाइना से जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो बहुत बदबूदार स्मेल वाला डिस्चार्ज आने लगेंगे। ये डिस्चार्ज आपको पनीर के जैसा हो जाएगा, दूध के जैसा हो जाएगा, फटा दूध की तरह निकलने लगेगा या फिर ग्रे निकलने लगेगा, पिंकिश निकलने लगेगा, लेकिन उसमें बदबू बहुत ज़्यादा रहेगा। गंध रहेगा और आपका प्राइवेट पार्ट के पास जो है इचिंग रहेगी, खुजली रहेगी, दाने निकल जाएँगे, लाल-लाल चकत्ते होने लगेंगे। ऐसे आपको निकल रहे हैं, तो यानी कि आपको इन्फेक्शन हो चुके हैं और आपको कहीं न कहीं बच्चेदानी में सूजन हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स, लोअर पार्ट में आपको पेन होने लगेगा। आपकी जो प्राइवेट पार्ट है ना, वहाँ पे आपको पेन महसूस होने लगेंगे। यूरिन पास करने में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। जब यूरिन पास करने जाओगे, तो आपको ऐसा फ़ील आएगा कि मेरे जो जो है ब्लैडर है उस पे प्रेशर पड़ रहा है, मेरे प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो समझो कि आपको बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में सूजन हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कमर में पेन होने लगेंगे, कमर में भी पेन रहने लगते हैं। जब बच्चेदानी में सूजन हो जाते हैं, तो आपको कमर में ऑटोमेटिक पेन आ जाते हैं। इसके साथ-साथ जब अपने पार्टनर के साथ आप जो है संपर्क में जाते हो, तो वहाँ पे संपर्क बनाते समय भी आपको ये ब्लीडिंग होने लगती है या फिर आपको जो है पेन होने लगता है। जब आप संपर्क में रहते हो, तो वहाँ पे पेन होने लगता है या फिर संपर्क के बाद भी पेन होने लगता है। तो ये कहीं न कहीं आज को आपको ये दिखाता है कि कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ परेशानी है, बच्चेदानी में सूजन है, फाइब्रॉइड हो गई है, रसौली हो गई है, यानी कि अन्य डिज़ीज़ को ये दर्शाता है। तो इतने सारे आपको लक्षण दिखाई देते हैं अगर बच्चेदानी में सूजन हो जाती है तो। तो आपने लक्षण को भी जान लिया और किस रीज़न से होता है उसको भी चलिए जान लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको एंडोमेट्रियसियस हो जाएँगे तो भी बच्चेदानी में सूजन हो जाएँगे, जो है ओवेरियन सिस्ट हो जाएँगे तो भी बच्चेदानी में सूजन हो जाएँगे, ओवुलेशन
आपका नहीं होगा तो भी बच्चेदानी में सूजन हो जाएँगे, आपको इन्फेक्शन हो जाएँगे, पीआईडी हो जाएगा तो भी बच्चेदानी में सूजन हो जाएँगे, आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो भी बच्चेदानी में सूजन हो जाएँगे। अगर आपको बार-बार फ़ीवर आते हैं, यानी कि बार-बार आपको वायरस के चपेट में आप बार-बार आ जाते हो तो भी आपको बच्चेदानी में सूजन हो जाएँगे। ये बिल्कुल ही सही है कि आपको बच्चेदानी में सूजन हो जाएँगे। बार-बार आपको जो है इन्फेक्शन होते हैं, बार-बार आपको फ़ीवर आ जाते हैं, बार-बार आपको सर्दी-जुकाम हो जाता है, तो आपको कहीं न कहीं आपकी बच्चेदानी पे डिफेक्ट ज़रूर पड़ता है और आपके बच्चेदानी में सूजन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वजह से आपको बच्चेदानी में सूजन होते हैं और ये लक्षण होते हैं बच्चेदानी में सूजन होने के। अगर आप घर का भारी भरकम काम करते हो तो भी कभी-कभी क्या होता है कि बच्चेदानी में उससे भी सूजन हो जाते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी तुरंत का तुरंत हुआ है तो उस समय भी आपके बच्चेदानी में सूजन रहते हैं। धीरे-धीरे ये बच्चेदानी जो है अपने नॉर्मल शेप में आता है। अगर तुरंत प्रेगनेंसी हुए रहेंगे और तुरंत चेकअप 1 से 2 महीने में चेकअप कराने जाओगे तो उसमें बच्चेदानी में सूजन ज़रूर रहेंगे। ये धीरे-धीरे 6 महीना, साल भर लगते हैं इसको अपने शेप में आने में। तो ये सारे इतने सारे कारण होते हैं बच्चेदानी में सूजन होने के। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि बच्चेदानी में सूजन तो हो गया है, अब इसको सही करने के लिए क्या किया जाए? तो देखो फ्रेंड्स अगर आपको इन्फेक्शन पीआईडी की वजह से बच्चेदानी में सूजन हुई है, तो आप अजवाइन के पानी का इस्तेमाल करो। क्या करो कि 1 गिलास पानी में अजवाइन 1 चम्मच डाल लो, रात को सूख करके रख लो और सुबह में इसका जो है इस्तेमाल करो। जो अजवाइन होता है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो। आपको पूरे महीने लेने हैं, ऐसा नहीं है कि पीरियड के टाइम पे लेने हैं, ओव्यूलेशन के टाइम पे नहीं लेने हैं। पूरे महीने लेने हैं क्योंकि अभी अभी आपको अपने बच्चेदानी के सूजन को सही करने हैं। तो पूरे महीने इस ड्रिंक का इस्तेमाल करो। दूसरा काम करना है कि आपको क्या करना है कि अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से बच्चेदानी में सूजन हुए हैं, तो आपको करने क्या है कि तेजपत्ता, अजवाइन और आपको मेथी तीनों को बॉयल कर लेने हैं और इसका भी पानी आपको सुबह में ले लेने हैं। उसके बाद क्या करना है कि अजवाइन आप ले लो, थोड़ा-सा ज़्यादा के मात्रा में अजवाइन लो और बड़े जो भगोने आते हैं ना, बड़ा बर्तन में एक एक जो है भगोना पानी भर लो और उसमें अजवाइन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल लो, इसको बॉयल कर लो। बॉयल करने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो छान के रख लो। कम से कम आपको 4 से 5 दिन के लिए इसको बना के रख लेने हैं और आपको क्या करो कि उस पानी को किसी भी बॉटल में भर के रख लो और जब अपने बाथरूम का यूज़ करो यानी कि जब आप टॉयलेट करने जाओ तो उसी पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने हैं। इससे भी आपकी बच्चेदानी की सूजन जल्दी से रिकवर करती है या फिर नीम के पत्ती का पानी बना लो और उससे अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करो। इससे भी आपको बच्चेदानी का सूजन बहुत अच्छे से जाता है और आपको अगर जैसे कि पीआईडी वगैरह हुआ है, इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो ये भी सही हो जाते हैं। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स अगर आपकी बच्चेदानी में सूजन हो गई है, तो इसका एक और का आप काम कर सकते हो कि बच्चेदानी में सूजन है तो आप हीट का जो है हीटिंग दो अपने बच्चेदानी को। कैसे दोगे? सबसे पहले आपको लेने हैं कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, जिसको फर्टिलिटी मसाज बोला जाता है, तो फर्टिलिटी मसाज करो। अरंडी का तेल ले लो, हल्का-सा आपको गुनगुना कर लेने हैं, गुनगुना करने के बाद उसको क्या करने हैं कि अपने पेट का जब पेट खाली रहे ना, यानी कि खाली पेट उस जो है तेल से अपने पेट का मसाज करना है। मसाज करने के बाद जो हीटिंग बैग आता है ना, उससे अपने पेट की सिकाई करनी है। अगर हीटिंग बैग नहीं है, तो हल्का-सा कॉटन के कपड़े उससे भी अपने बच्चेदानी की हल्का-हल्का सिकाई कर सकते हो, यानी कि अपने पेट को हीट देना है। जब हीट दोगे, तो आपका फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉक रहेगा, वो भी सही हो जाएगा, बच्चेदानी का सूजन भी सही हो जाएगा, यानी कि हर एक चीज़ आपका सही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना है कैमोमाइल टी लेना है। कैमोमाइल टी लो या फिर मेरीगोल्ड टी लो। अगर ये दोनों में से कहीं आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं इसका लिंक आपको इसी वीडियो में लगा दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। इसका चाय आपको बना के लेने हैं यानी कि इसको ले लो और पानी बॉयल करो 1 चम्मच इसको डाल के और छान के सुबह-सुबह पी लो। ये भी बहुत रामबाण काम करता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक काम करना है कि जैसे कि कैमोमाइल टी है और आपको मेरीगोल्ड टी है, इसको क्या करना है कि आप 1 से 2 चम्मच पानी में डाल के और इससे आप नहा भी सकते हो। यानी कि 1 से 2 चम्मच पानी में डाल दो और इससे नहाओगे, प्राइवेट पार्ट को क्लीन करोगे, तो इससे भी सही हो जाते हैं बच्चेदानी का सूजन। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ग्रीन टी लेने हैं। अगर कैमोमाइल टी या फिर आप मेरीगोल्ड टी नहीं ले सकते हो, तो ग्रीन टी ले ग्रीन टी तो आपको मिल जाएँगे, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ-साथ आपको दही का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। गाजर गाजर इसके साथ गाजर का जूस लो, इसके बाद आप विटामिन सी युक्त चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करो। इसके बाद फ्रेंड्स कलरफुल आप जो है
फ्रूट्स का इस्तेमाल करो, जितना भी फल सब्जियां हैं इन सारे को जो है इस्तेमाल करो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब आप संपर्क में आते हो तो मैंने अभी कम्युनिटी में पोस्ट किया है एक लुब्रिकेशन, उस लुब्रिकेशन को ले लो और उस लुब्रिकेशन को अपने संपर्क में आने से पहले उसका इस्तेमाल करोगे तो इससे भी आपके बच्चेदानी की सूजन बहुत हद तक सही हो जाती है। उसके बाद चुकंदर, अनार का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करो और तो प्रोटीन, फोलिक, आयरन, कैल्शियम, न्यूट्रिशन आपको बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए। इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आपको इन्फेक्शन भी सही हो जाएँगे, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगी और आपकी बच्चेदानी की सूजन भी 100% सही हो जाएगा। इसका इस्तेमाल करो और नहीं सही हो रहा है तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे चैनल